स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग दृष्टि क्विक बुक का बायोलॉजी को समराइज़ कर रहे हैं और उसमें हम लोग जो मानव शरीर के तंत्र का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया है। अभी लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ग्लैंड्स ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था और अच्छे से उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको देखा। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर से बात यह है कि इस बुक में इतना अच्छा कलेक्शन दिया गया है कि अगर आप एक बार रिवाइज़ करके जाएं तो मैं बिल्कुल 100% तो कहीं नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके मैक्सिमम 99% जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। और बहुत अच्छी बुक है, साइंस की अपने आप में एक अच्छी बुक मानी जाती है। डिटेल में है, बहुत शॉर्ट में करके दिया है लेकिन फिर भी बहुत डिटेल में है, तो इसको आप पूरा वीडियो देखिएगा और पढ़िएगा। आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि पूरा जिस चैप्टर के पीछे दिया गया है, हालांकि बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट नहीं है लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनके सेट बहुत अच्छे हैं। अगर प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा हो और वो आपके काम का ना हो, उसमें क्वेश्चंस आपके बहुत यूज़फुल ना हो तो बहुत काम का नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 23 क्वेश्चंस का सेट है, तो पूरा देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग इसका जो अगला चैप्टर है उसको समराइज़ करेंगे। जीवों में पोषण, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें खनिज है, खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं किस तरीके से आते हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन है, वसा में घुलनशील यानी कि विटामिन को लेकर क्वेश्चन है। उसके बाद सैचुरेटेड फैट्स को लेके, अनसैचुरेटेड फैट्स को लेकर के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और वो अगले अपने वीडियो में आने वाले हैं। तो देखिए इस समय मैं थोड़े से काम में बिज़ी हूँ तो वीडियोस मैं डेली नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपका वो पूरा करूँगा। और ये बात मैं आपको श्योर कर दूँ कि मैं बुक्स सारी कंप्लीट करूँगा। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में छोड़ के चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, बुक ले लें, उसको पढ़ते रहें और साथ में मैं इसको, ये भी मेरी कोशिश होगी कि जितना मुझे समय मिलेगा वो मैं उसको कंप्लीट करता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो अब इसको जो ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जो ताकि आपका आसानी से जल्दी हो जाए वो मैं देख लेता हूँ। इसमें जो छोटी आंत है उसमें मानव शरीर का जो पाचन होता है उसका अधिकांश भाग इसमें संपन्न हो जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं। तो आपने जब इसको जूनियर में ही पढ़ा होगा तो उसकी अगर बुक में आपने देखा हो तो एक इमेज बना रहता है जो आपकी टंग का होता है, तो उसमें अलग अलग भाग से अलग अलग स्वाद आते हैं। तो जो पार्श्व भाग है उससे खट्टे स्वाद का जो है आता है, खट्टे स्वाद का उससे हमें पता चलता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। अब मुख में जो लार होता है वो किसके पाचन को सहयोग करती है, तो ऑप्शंस बहुत सटीक हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिपीट किया जा सकता है। स्टार्च, प्रोटीन, रेशा, वसा, तो इसमें स्टार्च का जो है पाचन वो लार के जरिए होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। ये हमने आपको पढ़ाया था कि जो पशु जंतु प्रोटीन है उसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्या कारण है, तो क्योंकि यह, अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प है, एसएससी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें अमीनो अम्ल जो होते हैं भरपूर होते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। इसमें अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर यह होता है जंतु प्रोटीन, पशु प्रोटीन। अमीनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, किस चीज़ के संश्लेषण के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्कलाइड में जो प्रोटीन है उसके संश्लेषण में अमीनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला इसका स्टेटमेंट दिया जाता है, इन कथनों पर विचार करना है और बताता है कि ये मानव वृक्क के बारे में है, किडनी के बारे में। तो वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आ जाता है, यानी कि वृक्क से उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त जो होता है वृक्कीय धमनी से वापस आ जाता है। क्या ये सही है? अगर आपने पढ़ा है तो इसका उत्तर आप दे चुके होंगे, बिल्कुल सही है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण हो जाता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव जो होता है वो लघु नलिकाओं से गुजरता है
और जहाँ ग्लूकोज का अवशोषण फिर से होता है। फिर क्या होता है कि वृक्कीय सिरा में रक्त वापस रक्त के पास जो है वापस उसको भेजा जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आपका जो विकल्प हो जाएगा वो सी सही है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपने हॉस्पिटल वगैरह के टर्म में आपने सुना होगा अक्सर कर कि एक टर्म आता है डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है कृत्रिम रूप से। वैसे तो ह्यूमन में ये खुद ही सिस्टम है, लेकिन जब वो डैमेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो डायलिसिस के जरिए मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। मैंने आपसे पहले कहा था कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय। तो इसमें जो यकृत है, लीवर, यहाँ जो है पित्त का स्रोत है। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? देखिए क्वेश्चंस देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकते हैं। तो यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत, फेफड़े, प्लीहा, वृक्क। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, यकृत। नेक्स्ट है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो जो ह्यूमन स्टमक है उसमें प्रोटीन पाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो अम्लीयता होती है, एसिडिक, अम्लीय, बी। क्षारीय, उदासीन, बेसिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा? अम्लीय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? 4 स्टेटमेंट हैं, सही बताना है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि सही पूछा है या गलत। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। क्या ऐसा होता है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। आप तो इसको सही लगा ही चुके होंगे क्योंकि जो किडनी है वो ब्लड प्यूरिफाई करता है, तो सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। जो किडनी है उससे प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन बीपीएससी का है। तो 1200 सीसी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? अब यहाँ पर मानव गुर्दे का सामान्य कार्य पूछा है, नहीं है, यानी कि 3 उसके कार्य होंगे। तो ऐसे में पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। जल, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, तो ये इसका कार्य है, इसलिए इसको तो नहीं हो सकता। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तो देखिए ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण जो है वो मानव गुर्दा नहीं करता है। यूरिया को छानकर बाहर निकालना भी इसका काम है और कई हार्मोनों का श्रावण करना भी इसका काम है। तो इसका विकल्प जो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है वो मानव गुर्दा नहीं करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या हैं? ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितनी बार इसको रिपीट किया गया है एमपीपीएससी, यूकेपीएससी में, यूपी लोअर में भी इसको पूछा गया है प्री मेंस का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कितनी बार रिपीट किया गया है इसको ध्यान रखिएगा। एंजाइम वास्तव में प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? इसमें है जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज। जो जाइमेज है वो जाइमेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कौन करता है? तो एंजाइम जो है उसको उत्प्रेरित करते हैं। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है ये इसमें बताना है। 3 विकल्प हैं, पित्त अम्ल, लाइपेसेज, पेप्सिन। तो इसमें जो पेप्सिन है वो नहीं, पित्त अम्ल और लाइपेसेज जो है वो सही है, यानी कि इन दोनों का जो इनकी दोनों की उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन होता है। तो इसमें जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 सही हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पादप को लेके और जंतुओं में इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहाँ ह्यूमन सिस्टम में पूछा गया है कि कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो इसमें ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये तीनों आपको मिलते हैं। जो गैस्ट्रिन है वो इसमें नहीं है, तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। ये एक पाचक एंजाइम नहीं है।
नेक्स्ट है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल छोटी आंत में होता है। एक ये कथन बताया जाता है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल छोटी आंत में होता है। क्या ऐसा होता है? देखना यह है कि इसमें पूछा क्या है, तो ये सही गलत स्टेटमेंट पूछे हैं और क्या कारण इसका देखते हैं क्या बताते हैं। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में छोड़ा जाता है। तो देखिए, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को तो छोटी आंत में छोड़ा जाता है, ये बात सही है। इसमें जो दिया है कि अग्नाशय हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल छोटी आंत में होता है, तो पाचन तो कई जगह पे होता है। हाँ, अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में होता है, तो वो तो सही है, लेकिन कह देना कि केवल छोटी आंत में होना है तो ये गलत है। इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा, जबकि आर जो है सही है। तो स्पष्टीकरण का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ए जो है वो गलत है और आर सही है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ऑप्शंस हैं आपके इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रेज। इसमें कौन सा होगा? एमाइलेज, बी विकल्प सही हो जाएगा, एमाइलेज। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो जो पुच्छ है वो कहाँ से संलग्न होता है? बृहदांत्र है, क्षुद्रांत है, पित्ताशय है और आमाशय है। तो ये जो बृहदांत्र है ये यहाँ से होता संलग्न होता है। लास्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो ह्यूमन ब्लड में जो विस्कोसिटी है वो किसके कारण है? ये झारखंड पीएससी का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रक्त में प्रोटीन के कारण जो है मानव के रक्त में श्यानता होती है, विस्कोसिटी जो प्रोटीन होता है उसी की वजह से। तो एक छोटा सा क्वेश्चन सेट था, इसको हमने हल कर लिया। हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेट में हल करता हूँ जो बुक का है, तो जिसके ज़रिए आप एक बार अपने बुक को समराइज़ भी कर पाते हैं। इसके बाद हम जो अगला चैप्टर लेके आएंगे वो आपको मिल जाएगा जीवों में पोषण, न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।